प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। और मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज इस पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं उत्तरकाशी से जुड़े हुए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी, अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, गरुड़ बागेश्वर से जुड़े हुए साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा जी, सुंदर जी, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम है। और लोग भी इस पटल पर आते रहेंगे। आजकल गीत और भजन माला का क्रम इस पटल पर चला हुआ है। आज इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को, अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय पंत जी, प्रणाम। प्रणाम मोहनदास। खिलानंद बिजलवान सर को प्रणाम है। दिनेश पांडे जी, हमारे डॉक्टर कालाकोटी जी और सुरेंद्र वर्मा जी को प्रणाम, अभिनंदन। तो कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बड़ा अच्छा भक्तिपूर्ण वातावरण, पूरा भक्ति रस में निमग्न हो गया वातावरण, बहुत अच्छा लग रहा है। खुद एक अपनी रचनाएं या जो स्वरचित है या दूसरे की लिखी जो भी है भक्ति की रचनाएं है, उससे वातावरण रसिक्त हो गया है, बहुत सुंदर वातावरण। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मोहनदा को ही मैं आमंत्रित करता हूँ। मोहनदा की व्यस्तता भी रहती है, तो मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ कि आप, हम लोग तो सुना चुके हैं, आपसे सुनने के लिए व्यग्र है। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। आज सभी जगह नवरात्रियों में रामलीला की धूम है। तीसरी शाम में धनुष यज्ञ होता है, सीता स्वयंवर का यह दृश्य जिसमें परशुराम जी प्रकट होते हैं, लक्ष्मण के साथ एक लंबा संवाद होता है और अंत में परशुराम जी राम की स्तुति करते हैं। तो एक गीत रूप में आप तक पहुंचाता हूं। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। हे राम तुम्हारी जय होए, हे राम तुम्हारी जय होए, हे राम तुम्हारी जय होए। हम भिक्षुक हैं भगवान हो तुम, हम भिक्षुक हैं भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। हे सीते शक्ति तेरी जय हो, हे सीते शक्ति तेरी जय हो, हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो, हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। अनजाने हम कटु बैन कहे, बिन जाने हम कटु बैन कहे, हे राम
क्षमा हम मांग रहे, हे राम क्षमा हम मांग रहे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी की जय हो। बहुत बहुत रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होए। बहुत सुंदर। ये परशुराम का एक पश्चाताप पूर्ण जो गाना ये है कि राम से उन्होंने अनजाने में क्या कुछ कह दिया, उनकी परीक्षा ली कि क्या कहते हैं तुम अगर धनुष को इस प्रकार वो करोगे तो तब मैं तुम्हें मानूंगा वास्तव में। तो फिर पहचान गए उनको, तो क्षमा प्रार्थना करते हैं राम से। तो मोहनदा उसमें वो कहाँ छोड़ने के लिए कहते हैं धनुष को, जब वो कहते हैं ना ये धनुष का ये करके इसको चढ़ाओ और फिर उसको कहते हैं फिर कहीं छोड़ना, फिर क्या होता प्रसंग में थोड़ा सा भूल। आदरणीय हसमुख जी को प्रणाम है। ऐसा है, राम परशुराम जी को तो पहचानते हैं, लेकिन राम से वो जब कहते हैं कि हे राम, जब उन्हें शक होता है कि ये अभी तक जो है ये कुछ मतलब जब उनको शक होता है तो वो कहते हैं श्री राम से कि हे राम, ये जो धनुष है, जो उनके पास धनुष था, उस धनुष को केवल वही चला सकते थे, राम ही चला सकते थे। तो उन्हें जब शक हुआ कि कहीं इसको आप चलाइए, तो कहते हैं कि ये इसका बाण मतलब इसकी जो प्रत्यंचा है मैं खींचूंगा तो ये बरथा नहीं जाएगा है। तो हाँ, तो उनका भ्रम टूट जाता है, अरे वो तो वही है, मैंने तो क्या कह दिया, तो चरणों में पड़ जाते हैं वो, है ना। वो बाण छोड़ा नहीं, मतलब खींचा नहीं जाता। उनका ये कहना था कि वो समझ जाते हैं कि ये तो प्रभु है। अच्छा, मुझे ही लग रहा है कि उन्होंने वो प्रत्यंचा चढ़ा दी, उन्होंने कहा मैं इसको छोड़ूं कहाँ, वो मुझे ये तो नहीं है कहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा तो ये बरथा नहीं जाएगा। मैं वो तो सेतु बंधन के टाइम हुआ था, वो छोड़ना ही पड़ा उनको जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा ली थी, जब समुद्र जगह नहीं दे रहा था। अच्छा। हाँ, वो वहां पर का है वो। अच्छा। फिर उसको छोड़ा था उन्होंने? नहीं, सेतु बंध तो बहुत रामेश्वरम, वो तो बहुत बात का है। ये उनकी तो वहाँ स्वयंवर की बात है ना। तो वहाँ पर वो स्वयंवर में हुआ। हाँ, तो कहते हैं कि इसको मतलब मेरा ये प्रत्यंचा खींचा जाना ये बता नहीं जाएगा, या तो आप मतलब हाँ इसमें धरती की आशा छोड़िए, मतलब ये कुछ भी मतलब जहाँ भी जाएगा ये विनष्ट कर देगा। तो उन्हें लगा कि हाँ ये तो ये प्रत्यंचा खींचने का ही मतलब है कि वो और कोई दूसरी खींच ही नहीं सकता था उसको, है ना। जी। तो ये उसमें प्रसंग था। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद उनका जानकारी के लिए भी और बहुत सुंदर गायन के लिए। और अब मैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद पंजी। पटल पर हमारे बुजुर्ग साहित्यकार खिलानंद जी, हसमुख जी, मोहन जोशी जी, प्रकाश चंद तिवारी जी, सुरेंद्र वर्मा जी और दिनेश पांडे जी, उसके अलावा भी कोई उपस्थित है, सबको नमन करते हुए आज नवरात्रि का तीसरा दिन हो गया है। तो 3 दिनों का जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, उनका एक एक मंगलाचरण मैं सुनाता हूँ आपको उनके बारे में। तो जो भी, अब मेरा स्वर तो बहुत अच्छा नहीं है, तो जो भी गलती हो माफ करना माता रानी के नाम पर। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। प्रथम माता शैलपुत्री, ओम देवी शैलपुत्रे नमो। शैलस्य सुताम भगवती, शूलधारिणी विभुमा,
सौम्या चंद्रलंकारा वंदे शैलपुत्रीम् मृषारुणा महेश्वरी दया सिंधु परिणयाम् वांछित लाभ प्रदायिनी त्वां नमाम्यहम् जय शैलपुत्री माता जय आर्य भक्ति प्रदा द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः ब्रह्मचारिण्ये महादेवी अनंत ज्ञान रश्मिभिः त्याग धैर्य संपन्नां त्वां वन्दे नित्य महिमम् तपोबलवती करुणा शुद्ध चित्त सुशिस्त्रा च मोक्षदायिनी महेश्वरी नमोऽस्तु भक्तेभ्यो जय ब्रह्मचारिणी माता जय सत्वरूपिण्ये नमः तृतीया माता चंद्र घंटा ओम देवी चंद्र घंटाये नमः घंटाभूषितां भैदा चंद्रलंकारा विभूषिताम् वीतजन प्रणयासिनीं त्वां वन्दे चन्द्रघण्टाम् वीर्यबल समुत्कृष्टाम् असुर विजया परायणाम् रक्त विग्रह सुदृढां त्वां नमामि जगन्माताम् जय चंद्रघंटा माता जय दहनी शत्रुनाशिनी नमो। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये माता के सभी रूपों का एक सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में सब कुछ स्वरूप का निचोड़ आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो आगे ले चलते हैं कार्यक्रम को। हमारे बीच दिनेश भट्ट जी भी उपस्थित हुए हैं। नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन, प्रणाम है। और ज्योतिषाचार्य हमारे ललित तिवारी जी, उनको अभिनंदन प्रणाम है। गिरीश दास जी को प्रणाम है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गिरीश दास जी को ही आमंत्रित करते हैं। स्वागत है अपने गीत भजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। सभी विद्युजनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक भगवान, अब आजकल हमारे रामलीलाएं हो रही है, भगवान राम की स्तुति गाता हूँ, विश्वास से आपको अच्छी लगेगी। गला तो बैठ ही रहता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मने, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मने, हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख करे, पदी कंजारुण। सिया राम सिया राम सिया राम प्रभु राम जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नीली नीरदय सुंदर। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नीली नीरदय सुंदर। पट दीवाने हो बड़ी रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम। सिया राम सिया राम जय राम। भज दीन बंधु दीनेश दानव, दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र
तुलसी रति नंदनम सिया राम रघुराम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारे अंगी विभूषण आजानु भुज सर चाप धरे संग्राम जित कर दूषण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामाधिकल दल गंजनम सिया राम जय जय राम। हे कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम। मुझे सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भाव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये संस्कृत निष्ठ वंदना है और कितना सुंदर उसका वर्णन है। नव कंज लोचन, सारे कंज माने कमल, सब कमल की तरह। नव कंज, नए कमल की तरह। नव कंज लोचन, आंख है कमल की। नव कंज लोचन कंज मुख, कमल की तरह सुंदर मुख है। नव कंज लोचन कंज मुख। फिर क्या था वो? कंज लोचन कंज मुख पद नहीं, कर कंज कंज कर कर कंज पद कंजार, कर हाथ कमल की तरह सुंदर, पद कंजार उड़म, कंज कमल में आरूढ़ रहते हैं ना वो, पद कंज आरूढ़म। तो बहुत सुंदर, क्या उसकी अनुप्रास की छटा उसको बिखेर दी है। बहुत सुंदर वंदना। और गिरीश दास के मुंह से तो ये और भी सुंदर निकली है। बहुत मधुर आवाज आपकी। थोड़ा इस बीच थोड़ा खराश हो रही है, थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली में रहते उजड़ गई तो फिर भी दिल्ली है। बहुत बहुत साधुवाद। तो माइक बंद है शायद आपका। अरे बंद हो गया अपने आप ही दब गया होगा। तो सुरेंद्र वर्मा जी अच्छा लिख रहे हैं और उसके अलावा भजन जो इस बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं बड़े मनमोहक। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेंद्र वर्मा जी को। प्रकाश तिवारी जी भी हमारे उपस्थित हैं, उनको भी अभिनंदन है, प्रणाम है। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल पंजी और मोहन पटल पर उपस्थित और अनुपस्थित सभी सुधीजनों को ये नवरात्रि की फिर से बहुत बहुत बधाई। सर सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो नवरात्रि में नौ देवी की स्तुति होती है, तो उस पर मैंने एक रचना रची थी। कल बहुत जल्दीबाजी में था कि भाई समय ऐसी हो जा रहा है, तो मैं नौ दुर्गा की वंदना, नौ देवी की होती है, उस पर लिखा हुआ एक कविता का छोटा सा प्रसंग यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। शैल पुत्री प्रथम दिवस में साधना का दीप जलाए,
शैल पुत्री प्रथम दिवस में साधना का दीप जलाए, भक्ति बल से जीवन पथ पर साहस की ज्योति जलाए, साहस की ज्योति फैलाए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी तप की देवी संयम का संदेश सुनाए, धैर्य सहन शक्ति भरकर आत्मा को उजियारा दिलाए, आत्मा को उजियारा दिलाए। आज तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ रणभेरीसी, चंद्र घंटा माँ रणभेरीसी शिव पर सवार विराजे, असुर दलन कर धर्म रक्षक सच्चे पथ पर हमें सजाए, सच्चे पथ पर हमें सजाए। कल का दिन चौथा दिन जो है वो कुष्मांडा देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। कुष्मांडा अणु में बसी सृष्टि की जननी कहलाए, अंधकार में प्रकाश बनाकर, अंधकार में प्रकाश बनाकर नव सृजन को राह दिखाए, नव सृजन को राह दिखाए। पांचवें नवरात्र पर स्कंद माता रूप में पूजा करते हैं हम। स्कंद माता को नमन हमारा, स्कंद माता को नमन हमारा, मातृत्व का स्वरूप महान, करुणा ममता प्रेम की धारा, भर दे जग में मधुर गान, भर दे जग में मधुर गान, भर दे जग में मधुर गान। सातवें दिन माँ कात्यायनी के रूप में हम पूजा करते हैं। कात्यायनी तेजस्विनी माँ, कात्यायनी तेजस्विनी माँ, नारी शक्ति का रूप महान, नारी शक्ति का रूप महान, अन्याय अधर्म हरा कर करती, अन्याय अधर्म हरा कर करती, धरा पर धर्म का सम्मान, धरा पर धर्म का सम्मान। सातवें दिन काल रात्रि भय हरण कर देती, काल रात्रि भय हरण कर देती, दुष्टों का संहार कराए, अज्ञान तिमिर को काट अम्बे, अज्ञान तिमिर को काट अम्बे, ज्ञान का सूरज चमकाए, ज्ञान का सूरज चमकाए। आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी श्वेत प्रकाशी शुद्धता का रूप निराला, महागौरी श्वेत प्रकाशी शुद्धता का रूप निराला, भक्तों के सब पाप हरे, देती जीवन को उजियारा, देती जीवन को उजियारा। नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री नवम दिवस में सिद्धियों की वर्षा करती, सिद्धिदात्री नवम दिवस में सिद्धियों की वर्षा करती, भक्ति भाव से जोड़े जग को, भक्ति भाव से जोड़े जग को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती। तो सर ये 9 देवियों के बारे में लिखा था और मैं एक छोटा सा भजन भी इसी के साथ गाने का प्रयास करता हूं, अगर अनुमति हो तो। स्वागत है, स्वागत है। अपने इस जीवा से ओम नाम बोलो, अपने इस जीवा से हरि नाम बोलो, अपने इस जीवा से ओम नाम बोलो। 1 बजे ईश्वर नाम, 2 बजे द्वारिका धाम, 1 बजे ईश्वर नाम, 2 बजे द्वारिका धाम, 3 बजे त्रिलोकी, त्रिलोकी नाम बोलो, 3 बजे त्रिलोकी, त्रिलोकी नाम बोलो, अपने इस जीवा से हरि नाम बोलो, अपने इस जीवा से ओम नाम बोलो, ओम नाम बोलो हरि नाम बोलो, ओम नाम बोलो हरि नाम बोलो, अपने इस जीवा से ओम नाम बोलो, अपने इस जीवा से ओम नाम बोलो। 4 बजे चंडी का नाम, 5 बजे परमेश्वर धाम, 4 बजे चंडी का नाम, 5 बजे परमेश्वर धाम, 6 बजे छबीला, छबीला नाम बोलो, 6 बजे छबीला, छबीला नाम बोलो, अपने इस जीवा से नाम बोलो, अपने इस जीवा से हरि नाम बोलो, हरि नाम बोलो, ओम नाम बोलो, हरि नाम बोलो, ओम नाम बोलो, अपने इस जीवा से हरि नाम बोलो।
7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अम्बा का नाम। 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंबिका नाम। 9 बजे नव दुर्गा, 9 दुर्गा नाम बोलो। 9 बजे नव दुर्गा नाम बोलो। अपने इस जीवा से ओम नाम बोलो। अपने इस जीवा से हरि नाम बोलो। हरि नाम बोलो, ओम नाम बोलो। हरि नाम बोलो, ओम नाम बोलो। अपने इस जीवा से हरि नाम बोलो। 10 बजे दशरथ का नाम, 10 बजे दशरथ का नाम। 11 बजे गौरी का नाम। 10 बजे दशरथ का नाम, 11 बजे गौरी का नाम। 12 बजे ब्रह्मा का नाम बोलो। 12 बजे ब्रह्मा का नाम बोलो। अपने इस जीवा से ओम नाम बोलो। अपने इस जीवा से हरि नाम बोलो। हरि नाम बोलो, ओम नाम बोलो। हरि नाम बोलो, ओम नाम बोलो। अपने इस जीवा से हरि नाम बोलो। अपनी इस जीवा से हरि नाम बोलो। हर हरत में सब जगह ईश्वरी है, ईश्वर को ही याद करना, इसको ही स्मरण करना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो ईश्वर के आने से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है, और जब ईश्वर का प्रवेश होता है मन के अंदर तो सारा अंधियारा मिट जाता है, सब कुछ प्रकाश में दिखाई देता है। तो इस भाव के साथ हम ईश्वर का वंदन करते हैं। और मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ दिनेश पांडे जी की ओर को। दिनेश पांडे जी भी कुछ न कुछ नया लेकर के प्रविष्ट होते हैं, कभी भजन के रूप में, कभी गीत के रूप में, या कोई स्थानीय लोकगीत। धन्यवाद अपन जी। सभी पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम है, नमन है। और नवरात्रि के इस तृतीय दिवस में सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां दुर्भाग्ये। तो आज में रामलीला चल रही, बाकी मोहन प्रयास करता हूँ मैं। ये उस समय है दृश्य, जिस समय दशरथ मूर्छित हो जाते हैं तो कैकेयी जो है राम को बुलाती है। तो राम कैकेयी से पूछते हैं पिताजी कैसे व्याकुल हैं। मैं प्रयास करता हूँ मोहन के बताएंगे बाद में कैसे होता है करके। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता दीजिए, पिताजी कैसे व्याकुल हैं। हुआ अपराध जो मुझसे, हुआ अपराध जो मुझसे, क्षमा उसको करा दीजिए, पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए। मेरा है शोक अति भारी, मेरा है शोक अति भारी, नहीं हटता हटाने से, नहीं हटता हटाने से। हुआ हो दोष जो
मुझसे वही माता मिटा दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए। जो मुझ में दोष देखा हो, जो मुझ में दोष देखा हो, बता दीजिए मेरी माता, बता दीजिए मेरी माता। जो कारण कोपदायक हो, जो कारण कोपदायक हो, वही कारण जता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए। हमें माता बता दीजिए। धन्यवाद। जो हमें माता बता दीजिए, पिताजी कैसे व्याकुल है, पिताजी कैसे। बहुत सुंदर, बहुत और बढ़िया। मोहनदा इसमें आदरणीय दिनेश जी ने और डॉक्टर निर्मल जी ने ये प्रस्तुत किया। तो अलग अलग तर्ज में गाई जाती है रामलीला। तो हमारे यहाँ जैसे इसका मैं एक लाइन गाता हूँ। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, मेरी माता बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, मेरी माता बता दीजिए। तो ऐसे ही इस धुन में हमारे यहाँ गाते हैं इसको गरुड़ में। बहुत सुंदर। यही है मामला, यही है। मैं तो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सुना भी नहीं था, भी सुना नहीं था। बिल्कुल सही, आपने ये सही बताया। दो लाइन मैं भी गाना चाहता हूँ। दो लाइन इसी गीत को, दो लाइन मैं भी गाना चाहता हूँ। मैंने राम का रोल किया, कोई सुधार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक आनंद है अपना अपना। हमारे वहां इस तरह से गाते हैं। पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दीजिए। हमें माता बता दीजिए। हमें माता बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दीजिए। हुआ अपराध जो मुझसे, हुआ अपराध जो मुझसे, उसे माता क्षमा कीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सुनाता हूँ, हमारे यहाँ की मैं भी सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया। क्यों व्याकुल है तात, चुप क्यों हो बताओ न मात। व्याकुल क्यों है तात। आत्मा ने बताया जी, अलग अलग है सब जगह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दिनेश भट्ट जी भी थे, दिनेश भट्ट जी चले गए। तो एक मैं कह रहा था, मेरी एक रस्ता खो गई थी, वो मिली तो नहीं, लेकिन मैंने आज उसको दूसरे उसका आगे अंतरा जो है वो दूसरे जोड़े मैंने, तो ये दरबारी राग में है, मैं सुनाना चाहूंगा। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मैं तो हूँ माँ के चरणों का दास, मैं तो हूँ माँ के चरणों का दास, माँ ही करेगी अब पूरी मेरी आस। मैं तो हूँ माँ के चरणों का दास, माँ ही करेगी अब तो पूरी मेरी आस। माँ का ही ध्यान कर, माँ का ही ध्यान कर, माँ का ही ध्यान कर, माँ का पूजन, माँ का ही ध्यान कर, माँ का पूजन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, सारे ग मरे मुझ में न भक्ति है, मुझ में न शक्ति है, मुझ में न भक्ति है, मुझ में न शक्ति है, जग की माया से न मुझ में विरक्ति है। मुझ में न भक्ति है, मुझ में न भक्ति है, मुझ में न शक्ति है, जग की माया से न मुझ में विरक्ति है। माँ का, माँ है जग तारिणी, माँ है जग तारिणी, माँ है जग तारिणी, माँ है जग तारिणी, कर चरण बंदन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन। नाच मेरे मन, नाच मेरे
दम्भ छल ने मुझे घेरा है, दम का अंधकार है, निशाचरों का डेरा है, दम का अंधकार है, निशाचरों का डेरा है, ज्ञान का प्रकाश दे, ज्ञान का प्रकाश दे उद्धार का तारण, ज्ञान का प्रकाश दे उद्धार का तारण। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। योग ध्यान माया, योग ध्यान मान ज्ञान, योग ध्यान ज्ञान मान, जीवन कर्म प्रधान हो, योग ध्यान ज्ञान मान, जीवन कर्म प्रधान हो, सेवा त्याग और तपस्या, सेवा त्याग तपस्या और पुण्य दान हो, सेवा त्याग और तपस्या और पुण्य दान हो, उपकार मय हो पावन, उपकार मय हो पावन, उपकार मय हो पावन, उपकार मय हो पावन सारा जीवन, उपकार मय हो पावन सारा जीवन। नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, मुझे मिल गए रे माँ के दो पग सुमन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन, नाच मेरे मन। जय हो। तो ये दरबार राग में लिखा, इसमें आगे के जो पहले का बहुत सही बना था, वो आगे के जो है उनको कि वो नहीं बैठ पाई, थोड़ा सा अभी। बहुत सुंदर पंजी, बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। तो उसका जो वो होता है मीटर जो होता है, थोड़ा मात्राएं थोड़ा बढ़ गई है, उसको फिर देखना, फिर चेक करना पड़ेगा। जल्दी में ही किया मैंने ये शाम को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो हमारे बीच लता जोशी जी भी जुड़ी हैं, उनको भी अभिनंदन है, स्वागत है। और प्रकाश चंद तिवारी जी हैं, पहले उनको हम आमंत्रित कर लें। स्वागत है प्रकाश तिवारी जी। बीच बीच में कभी ये बादलों के बीच से जैसे प्रकाश निकलता अचानक, कभी प्रकट हो जाते हैं, फिर लंबे समय के लिए नमस्कार डॉक्टर साहब और मंच पर उपस्थित सब जना के नमस्कार, नवरात्रि की बधाई। बहुत आनंद आ रहा सबके प्रोग्राम को सुन करके। और तुम अन्यार में कहा हो? नवरात्रि और रामलीला दोनों की अनुभूति एक साथ हो रही है। तुम अन्यार में कहा हो? भाई अन्यार में छू। ये कई पाठ चला था कि कई पाठ वो बोन में था ओए आज के कहीं जाओ जिंदगी जानी। आज मैं सो वेश बनाऊं, राजा को बहकाऊंगी, आज मैं ऐसो वेश बनाऊं, राजा को बहकाऊंगी, छर छंद फर फंद ऐसो रचूंगी, छर छंद फर फंद ऐसो रचूंगी, कोप भवन में जाऊंगी, आज मैं ऐसो वेश बनाऊं, राजा को बहकाऊंगी, आज मैं ऐसो वेश बनाऊं, राजा को बहकाऊंगी, छर छंद पर फंद ऐसो रचूं मैं, छर छंद पर फंद
मुझे याद नहीं है ना ज्यादा, 4 लाइनें 2 लाइनें याद आ गई मुझे। अब मैं एक भजन सुनाता हूँ। ये नवरात्र पर एक भजन है, ये कल बनाया था। माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ भारी, माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ भारी, धूप दीप देकर आरती तेरी उतारी। माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ भारी, धूप दीप लेकर आरती तेरी उतारी। जय घोष हे भवानी गूंजे सदा गगन में, जय घोष हे भवानी गूंजे सदा गगन में। कामना पूरी होए जो भी हो जिसके मन में, कामना पूरी होवे जो भी हो जिसके मन में। अम्बे तेरी कृपा से सब सिद्धियां मिले हैं, अम्बे तेरी कृपा से सब सिद्धियां मिले हैं। तेरी कृपा से सुंदर ये पुष्प सब खिले हैं, तेरी कृपा से सुंदर ये पुष्प सब खिले हैं। जो भी शरण में आता तेरी कृपा वो पाता, जो भी शरण में आता तेरी कृपा वो पाता। दर्शन तेरे वो पाकर फिर धन्य हो ही जाता, दर्शन तेरे वो पाकर फिर धन्य हो ही जाता। प्रथम है शैल पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी हो, प्रथम है शैल पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी हो। तृतीय हो चंद्र घंटा चतुर्थ कुसुमांडा शंख धारिणी हो, तृतीय हो चंद्र घंटा चतुर्थ कुसुमांडा शंख धारिणी हो। पंचमं स्कंद माता षष्ठ कात्यायनी हो भवानी, पंचमं स्कंद माता षष्ठ कात्यायनी हो भवानी। सप्तमं हो काली रूपा दैत्य संहार कारिणी, सप्तमं हो काली रूपा दैत्य संहार कारिणी। अष्टमं दिव्य रूपा कहते हैं महागौरी, अष्टमं दिव्य रूपा कहते हैं महागौरी। नयम नवमं हो सिद्धिदात्री कल्याण रूप धारी, नवमं हो सिद्धिदात्री कल्याण रूप धारी। जो भी शरण में आता खाली न कोई जाता, जो भी शरण में आता खाली न कोई जाता। अम्बे तेरी हो कृपा जीवन सफल हो मेरा, अम्बे तेरी हो कृपा जीवन सफल हो मेरा। ध्यान हो सदा ही सुमिरन हो नाम तेरा, नित्य ध्यान हो सदा ही सुमिरन हो नाम तेरा। माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ भारी, लेकर आरती तेरी उतारी। जय हो अम्बे भवानी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। माता के सभी रूपों के दर्शन भी करा दिए आपने, तो
उससे पहले केकई का पाठ भी खेल दिया और उसके अनुकूल वातावरण भी बना रखा था पहले से ही। पहली बड़ी वातावरण ने बना रखी और सच में कभी घर में वातावरण ले रहे होने तब आपने कहा इसी वातावरण में केकई का सुनाओ करके, मैंने कहा इसी वातावरण में सुनाता हूँ। बहुत सुंदर। तो हमारे बीच से लता जोशी जी जुड़ी थी, वो हट गई है, तो मैं मोहनदा के पास वापस ले चल रहा हूँ मंच पर। तो मोहनदा। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत आभार, धन्यवाद। और आदरणीय BS कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो कुछ आशीर्वाद देंगे। स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। पटल पर एक बार सबको प्रणाम। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, ये जो नवरात्रियों का चल रहा है, हम लोग उपवास रखे हुए हैं 9 दिन का, उसके बाद भी सुनने को आतुर रहते हैं। बीच में नीचे शंख बजा तो आरती के लिए भी गया 2 मिनट, फिर आया। तो आज सबसे पहले आदरणीय मोहन जोशी जी ने पटल पर जितने लोग थे सबका स्वागत किया तथा निर्मल जी को, डॉक्टर निर्मल जी को संचालन के लिए आमंत्रित किया। और खुद भी मोहन जोशी जी ने रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, जो ये श्लोक कहें या भजन कहें, तो बहुत ही सुंदर ढंग से सुनाया। जो रघुवंशी सूरज कुल के माने जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर भजन उन्हें सुनाया। फिर मैंने भी एक भजन छोटा सा माता के 3 स्वरूप जो थे उन पर सुनाया। और गिरीश चंद्र हसमुख जी अपनी अद्भुत कला से, अद्भुत स्वर से भगवान राम की श्री रामचंद्र कृपालु, बहुत ही सुंदर भजन जो हमेशा सभी बच्चे लोग बचपन में भी सिखाते थे इसको शाम को। तो बहुत ही बचपन की याद दिलाई आपने, बहुत सुंदर आपने भाव किया। उसके बाद सुरेंद्र वर्मा जी ने भी हरि नाम बोलो, बहुत ही सुंदर भजन जो उन्होंने सुनाया है। और बीच में कोई सज्जन आए हैं, उनको मैं भूल गया हूँ। दिनेश पांडे जी ने कैकेयी का जो स्वरूप को देखकर नृप जो थे दशरथ जी उदास हो गए हैं, उस मन को भाप लिया भगवान राम ने, तो उसका वर्णन उन्होंने किया है, पिताजी कैसे व्याकुल है। और निर्मल जी ने दरबारी राग, बहुत ही कठिन राग है ये, सुंदर स्वर में, और इसे कहते हैं कि राजाओं का, या दरबारी राग माने राजाओं का। और इसको तानसेन जी ने अकबर बादशाह के दरबार में सुनाया था। और कान्हड़ा हुआ है, राग हुआ है कान्हड़ा, कन्नड़ा हुआ, ये कन्नड़ा से पहले हुआ है, कन्नड़ा हुआ, उसको फिर दरबार में गाया गया तो दरबारी राग को गया, दरबारी राग वो तानसेन ने रचा था इसको, ऐसा बताया गया है। ये बहुत ही, इसमें गांव ध्वनि एक स्वर में है, ये सब एक ही उसमें है, सिमिलर समांतर है। बहुत ही सुंदर आपने गाया, बहुत कठिन राग इसको माना जाता है, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हम लोगों तक पहुंचाया ये। और इसको कहते हैं धीमी गति में गाना चाहिए, और ये मध्य रात्रि के राग हैं, ऐसा भी इसको कहा गया है। और उसके बाद हमारे प्रकाशन तिवारी जी हमको शंका थी आज जो केकई का रोल करेंगे, वही रोल उन्होंने किया। तो मैं ऐसी वेश बनाऊं राजा को बहकाऊंगी, तो उन्हें बहुत ही सुंदर केकई का रोल करके हम लोगों को बताया है। और भजन जो है माता जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ भारी जो है, उन्हें जो भजन गाया वो भी बहुत ही सुंदर रहा। और उसके बाद लता जी आज नहीं है, और बहुत ही सुंदर इस प्रकार आज का कार्यक्रम हुआ। बहुत धन्यवाद सबको। आदरणीय मोहन जोशी। सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर BS कालाकोटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। और इस पटल पर आज बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही, और निरंतरता बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आपको मैं बहुत ही प्रशंसा के साथ धन्यवाद करता हूँ आदरणीय संचालक महोदय का, डॉक्टर निर्मल जी, और जुड़े हुए आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, खिलानंद सर, ललित तिवारी जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी और प्रकाश तिवारी जी, सबको धन्यवाद करता हूँ। और लता जी भी जुड़ी थी, उनका भी आभार। सभी लोग, सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े थे, बहुत बहुत आभार उनका भी। और इस पटल को समापन की ओर ले जाने के लिए मैं आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ। एक चुटकुला देकर वो हम सबको कृतार्थ करेंगे। प्रणाम है आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बधाई आपको। कल दशरथ के बातें आप बहुत अच्छे लग रहे थे, पर ये मूछों में गड़बड़ था, ठीक कर लिया आपने बाद में, बहुत आनंद आया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जोगिया था जोगी सी जोगी जोगी अपन इसके ख्वार में इसी ख्वार के कने कने में सेवणो सी रात के 8 साढ़े 8 बजे बात थी, सुनो बीमार बैठी और कोई छीने हुआ घर में निकले थी। तो जोगिया दगड़ी जैसे यहाँ बैठक में इंतजार कर रहा यार ये कथा हम घूमे जाना चाहती। तो वो बितेरा पर इसकी सुनो अस्तो माँ सद गवायो, अस्तो माँ सद गवायो, तमसो माँ ज्योतिर्ग गवायो, तमसो माँ ज्योतिर्ग गवायो, ऐसे करके सुना रहा था। उनको संस्कृत अच्छी लगती है इसकी माँ को। तो बाहर उसका दोस्त आ गया, कहता यार तो कौन सा श्लोक पढ़ रहा था, बड़ा जोरदार लगा, क्या था वो, क्या मतलब था उसका? कहता मतलब कुछ नहीं है, वो माँ को सुना रहा था। कहते कि हे माँ तुम सो ताकि मैं ज्योति के घर जाके उससे मिलने जा सकूं। धन्यवाद धन्यवाद। हे माँ तुम सो जाओ ताकि मैं ज्योति के घर जाके उससे मिल सकूं। धन्यवाद है आदरणीय हसमुख जी को। हम सबके मुखमंडल पर आप हंसी बिखेर देते हैं और समापन की ओर बहुत सुंदर यह पटल निरंतरता को प्राप्त हो रहा है। आपका आशीर्वाद नियमित रूप से मिलता है, तो आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हो। जय हो।